कि हम यह आज जानना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि सुदामा भिखारी थे, सुदामा गरीब थे। तो लोग आज के समय में अनेक प्रकार के सवाल करते हैं, लेकिन हमारी मान्यता यह है कि सुदामा गरीब थे, सुदामा भिखारी नहीं थे। नहीं तो वो भिक्षा की इच्छा रखना चाहते होते तो कब का जाके भगवान श्री कृष्ण के सामने दंडवत हो जाते। लेकिन सुशीला जी के कहने पर, बार बार भेजने पर सुदामा जी जाते हैं, तब उनको द्वारपाल रोक लेते हैं। तो क्या ऐसा कुछ नियम था भगवान श्री कृष्ण जी के यहाँ के, जबकि नियम था कि कोई भी ब्राह्मण आता है तो उसे रोका न जाए, सीधा हमारे पास लाया जाए। तो आप महाराज जी बताएंगे कि सुदामा जी का चरित्र किस प्रकार से था। बहुत बहुत धन्यवाद। लोग सुदामा जी को केवल सुदामा की कथा सुनते हैं जी और जानते हैं सुदामा जी गरीब थे, सुदामा जी दरिद्र थे। दरिद्र शब्द जो है वो भागवत में नहीं है। अगर भागवत महापुराण में दरिद्र शब्द हो, कोई भी व्यास बता दे दरिद्र शब्द सुदामा जी के लिए आया है, तो मैं भागवत कहना छोड़ दूं। आज मैं 15 साल से भागवत कह रहा हूँ जी। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को कि यदि कोई सुदामा को बता दे कि सुदामा के आगे दरिद्र आया है, जैसे भरत के आगे कभी नहीं आया कि भरत पापी थे जी। भरत के कभी तुलसीदास ने कहा कि भरत जी पापी थे, लेकिन भरत जी ने स्वयं कहा कि मैं पापी हूँ। भरत जी स्वयं कहा कि मैं पापी हूँ, मैं धर्मी हूँ। तो जो स्वयं आदमी कहता है कि पापी हूँ, धर्मी हूँ, वो शब्द कॉमन नहीं होता जी। जैसे भरत ने कहा कि आओ धन लक्ष्मण बड़भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। जी। तो अपने लिए क्या कहा कि कपटी कुटिल मोह प्रभु चीन्हा, मैं बहुत कपटी हूँ, बहुत कुटिल हूँ। कपटी कुटिल मोह प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। तो आप अपने लिए कोई भी शब्द प्रयोग कर दीजिए, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन भरत के लिए कहीं कपटी शब्द नहीं आया है। भरत स्वयं के तो वैसे सुदामा जी स्वयं कहते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत दरिद्र हूँ, मैं क्या लेकर के जाऊँ भगवान के पास। लेकिन वेदाव्यास ने यही नहीं लिखा कि सुदामा जी दरिद्र थे। गरीब एक होना एक अलग चीज़ है, लेकिन दरिद्र होना एक अलग चीज़ है। तो पहली बात सुनिए आप, व्याख्या मैं रामचरितमानस से करता हूँ। जी। सबसे बड़ा दुख क्या है? बाबा गोस्वामी लिखा कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। तो सबसे बड़ा दरिद्रता क्या है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। तो दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है, लेकिन चौपाई रामचरितमानस की चौपाई इसको काट देती है। रामचरितमानस की चौपाई इसको भी काट देती है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि दुखी कौन है? अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। सबसे बड़ा दुखी कौन है? सबसे बड़ा दरिद्र कौन है? जिसके अंदर, जिसके मन में, जिसके जिह्वा पे भगवान का स्मरण नहीं है। तो भैया सुदामा जी तो सदैव श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण करते रहे। तो जिसकी जिह्वा पे सदैव श्री कृष्ण का ही उच्चारण हो, वो कैसे गरीब होगा, कैसे दरिद्र होगा? जिसका मन केवल भगवान में ही लगा हो, वो दरिद्र कैसे होगा? दरिद्र तो वो है कि जो किसी वस्तु को पाने के बाद भी इच्छा रखता हो पाने की, दरिद्र वो है। जैसे पहले के लोग कहते थे कि पंडित जी हैं, एक पाते थे वो सीधा और उसी में अपना दिन भर गुजार देते थे। और दरिद्र वो है जो 10 पाने के बाद भी इच्छा रखे कि हमें और मिल जाए। तो सुदामा जी को दरिद्र कहना ये बहुत बड़ी मूर्खता है। अगर कोई कथा व्यास दरिद्र कहता है तो कथा व्यास स्वयं दरिद्र है, हो उसे कथा कहना ही नहीं चाहिए। जो वेद की भाषा न समझे, वेद वाक्यों का, शब्द का की व्याख्या न कर सके, उसे भागवत कहने का कोई राइट नहीं। बहुत सुंदर है ना जी। तो अब आप जान लीजिए सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। जय श्री राधे, जय श्री राधे।